अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस मील्स। इस दुआ के साथ रेसिपी शुरू करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल पर्दा बारबेक्यू प्लेटर है। ये वीडियो मैंने बहुत डिटेल के साथ शेयर की है और इस वीडियो के अंदर कम से कम आपको 3 मेन रेसिपीज भी मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी हर रेसिपी को कीनली फॉलो करना है ताकि जब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपका भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा और टेस्टी सा प्लेटर बन के रेडी हो। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं आज ही अपनी ये सुपर डिलीशियस सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारबेक्यू प्लेटर के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने सबसे पहले हावन दस्ते का इस्तेमाल करते हुए कुछ गरम मसालों को क्रश कर लिया है, जिनमें मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर धनिया, 1 टेबलस्पून फुल भर के जीरा और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें हैं। अगर आपके पास इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के पाउडर अवेलेबल हों तो आप डायरेक्टली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाले के अलावा इसके अंदर बाकी के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक अदद मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके इसमें से तमाम पानी को अच्छी तरह से स्क्वीज करके शामिल कर लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर नमक ऐड कर लें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को भी मैंने ब्लेंड करके इसमें से तमाम पानी को अच्छे से स्क्वीज करके ऐड कर लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा क्रश किया हुआ धनिया और जीरा। इसके अलावा गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर लें 1 टेबल स्पून, क्रश की हुई काली मिर्चें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है अजवाइन। अजवाइन आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर है। सीख कबाब तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पाव के बराबर चिकन का कीमा ले लिया है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूँगी। मिक्सिंग के लिए मैंने सिंपली हावन दस्ते का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो आप इस स्टेप को बासानी फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कूट लिया था। इस तरह से आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से वेल कंबाइंड भी हो जाएंगे। तकरीबन 7 मिनट के बाद आपको कीमा थोड़ा बहुत स्टिकी सा फील होगा, तो इसका मतलब है कि कीमा परफेक्टली डन है। तो अब आपने इसे एक सेपरेट बाउल में शिफ्ट कर लेने के बाद उसे कवर करके छोड़ देना है काउंटर टॉप पर ही तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब आपने सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है ताकि जो कीमा है वो आपके हाथों के साथ चिपके नहीं। कबाब तैयार करने के लिए आप किसी भी स्टिक, मार्कर या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने मार्कर का इस्तेमाल करते हुए तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। कबाब को शेप दे लेने के बाद आपने इसे बहुत एहतियात के साथ इस तरह से रिमूव कर लेना है, हल्के हाथों के साथ ही। आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी के साथ कबाब रिमूव हो जाएंगे। सीख कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा बहुत कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया था। चलिए अब इसके अंदर एक एक करके तमाम सीख कबाब शामिल करते जाएं। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पर एडजस्ट कर लेने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हर साइड से आपने सीख कबाबों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, क्योंकि इस तरह से सीख कबाब बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और टेंडर बन के रेडी होते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम तक सीख कबाबों को फ्राई किया तो फिर आपके कबाब बहुत ही ड्राई और रूखे रूखे बनेंगे, जो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सीख कबाब बन चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की जानिब। चिकन मलाई बोटी तैयार करने के लिए मैंने एक अदद चिकन के ब्रेस्ट पीस को इस तरह से बड़े साइज के चंक्स में कट कर लिया है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ग्रीन कलर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने थोड़े बहुत हरा धनिया, हरी प्याज और 3 से 4 अदद हरी मिर्चों के साथ बनाकर रेडी किया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर रही हूँ। मैंने नॉर्मली टेट्रा पैक की क्रीम का ही इस्तेमाल किया है। आपने इस रेसिपी के अंदर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। स्पाइसेस में इसके अंदर नमक ऐड करने 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर भी 1 टीस्पून और लहसुन का पाउडर मैंने 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के बाद आप चाहें तो इसे कवर करके छोड़ दें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, और चाहें तो आप इसे डायरेक्टली भी पका सकते हैं। मैंने चिकन को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मैरिनेट कर लेने के बाद अब मैं इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। नॉनस्टिक पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर अनसॉल्टेड बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर तमाम चिकन की मैरिनेशन शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद आपने चिकन को अच्छे से पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो पर एडजस्ट करके चिकन को कवर करके कुक होने दें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर तकरीबन 12 मिनट गुजरने के बाद अब आप इस पॉइंट पर चिकन की कंडीशन देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मखमली मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की जानिब, जो कि चिकन टिक्का है।
और इसके लिए भी मैंने चिकन की एक अदद ब्रेस्ट पीस का ही इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने बड़े साइज के चंक्स में कट कर लिया था। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं खुले दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हाफ कप के बराबर है, और फिर इसके बाद कुछ स्पाइसेस भी चले जाएंगे। नमक चला जाएगा हाफ टी स्पून के बराबर गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड कर लें। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का तिक्का मसाला शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आखिर में इसके अंदर रेड फूड कलर भी चला जाएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने चिकन के अंदर शामिल कर लेने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्सिंग के बाद इसे मैरिनेट होने दें तकरीबन 25 मिनट तक। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तो मैंने नॉन स्टिक पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर तमाम चिकन के चंक्स शामिल कर लिए हैं। फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट कर लेने के बाद आपने चिकन को इतना कुक करना है कि इसमें से तमाम पानी अच्छी तरह से रिलीज हो जाए, और फिर हम इस पॉइंट पर चिकन को कवर करके पका लेंगे मजीद 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं चिकन को चेक कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन इस पॉइंट पर कम्प्लीटली गल चुका है। तो अब आपने हाई फ्लेम पर चिकन के चंक्स को मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि इनके ऊपर खूबसूरत से ग्रिल के मार्क्स आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बारबेक्यू के लिहाज से मेरी ये तीनों रेसिपीज़ बहुत ही सुपर हिट गई हैं, और इंशाल्लाह आप भी जब इसको बनाएंगे तो आपको भी इनका टेस्ट बहुत ही यमी लगेगा। बारबेक्यू की तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैं सिंपली मसाला राइस तैयार कर रही हूँ, और इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर के साथ साथ सारे खड़े गरम मसाले भी ऐड करके ज़बरदस्त पुलाव बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको इसकी डिटेल और कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ जल्द ही मसाला राइस की भी एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें कम्प्लीटली डन हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत सैलड भी प्रिपेयर कर लिया था। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की जानिब, जहाँ पर हम इस ज़बरदस्त से प्लेटर को असेंबल करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपने वो डिश चूज़ करनी है जो कि ओवन प्रूफ हो, क्योंकि अब ये प्लेटर ओवन में भी बेक होगा। डिश को राइस के साथ फिल कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर बारबेक्यू को अरेंज करके रख लेना है, और फिर हम इसकी टॉपिंग सैलड से करेंगे। मैंने बहुत प्यार के साथ और काफ़ी टाइम लगाकर इस वीडियो को एडिट किया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दे सकूं। तो इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर फॉलो कर लेना है, और लाइक और शेयर्स भी ज़रूर किया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मैं डेली बेसिस पर आपके लिए न्यू से न्यू रेसिपीज़ भी शेयर करती रहा करूँ। तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की जानिब, जहाँ पे मैंने 2 रोटियों के हिसाब से नॉर्मली गेहूं के आटे को अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया है। आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग रोटी के साइज को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल थिकनेस की रोटी को अच्छी तरह से बेल लिया है। तो अब आपने बहुत एहतियात के साथ प्लेटर को इस रोटी के साथ कवर कर लेना है। रोटी की सरफेस को आपने अच्छी तरह से मेल्ट किए हुए बटर के साथ स्प्रेड कर लेना है। खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर मैंने थोड़े बहुत सफ़ेद तेल और कलौंजी को भी स्प्रिंकल कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की जानिब, जहाँ पर हम इस ज़बरदस्त से प्लेटर को बेक करेंगे। पर्दा प्लेटर को बेक करने के लिए मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं इसे मज़ीद 180 डिग्रीज पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बेक कर लूँगी, यहाँ तक कि रोटी के ऊपर खूबसूरत सा कलर डिवेलप हो जाए। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी बन चुकी है। तो अब आपने बहुत एहतियात के साथ इस गर्मा गर्म डिश को ओवन से बाहर निकाल लेना है। तकरीबन 5 मिनट बाद आपने इसकी कटिंग करना स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से बहुत एहतियात के साथ आपने एक शार्प नाइफ का इस्तेमाल करते हुए रोटी को रिमूव कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। इसको बनाने में जितनी मेहनत लगी है, यकीन करें जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपकी तमाम मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि इस प्लेटर का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जैसा बन के रेडी हुआ है, और इसके अंदर वो तमाम लवाजमात भी शामिल हैं जो एक्चुअल एक प्लेटर के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब आप चाहें तो इस ज़बरदस्त सी बेक की हुई रोटी के साथ बारबेक्यू इंजॉय करें, या फिर आप सिंपली राइस के साथ भी बारबेक्यू इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और सुपर डिलीशियस सी रेसिपी पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके साथ साथ मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक न्यू और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।